अहम खबर देखिए, खार्किव में रूस का एक और मिसाइल अटैक। सेंट्रल खार्किव में रूस ने मिसाइल अटैक किया। खार्किव में रूस का एक और मिसाइल अटैक। सेंट्रल खार्किव में रूस ने मिसाइल अटैक किया। मिसाइल से खार्किव को थर्राया जा रहा है, एयर स्ट्राइक से थर्राया जा रहा है, और इसीलिए खार्किव खास तौर से भारतीय समय के मुताबिक 9:30, यूक्रेन के समय के मुताबिक 6 बजे तक कैपिटल लेटर्स में दी गई जो वार्निंग है उससे ये कहा गया है, भागिए, किसी भी तरीके से निकलिए, अपनी जान बचाइए। अपनी जान बचाइए कहा तो नहीं गया, लेकिन असल में ये कहने में अब कोई कसर भी नहीं है। जिस तरीके से, जिस अंदाज में, जिस भाषा में, जिस तरह की लेखनी के साथ ये बात कही गई है। ब्रिजेश सर, अब मैं ये समझना चाहता हूं कि रूस के दिमाग में क्या चल रहा है, ऑब्जेक्टिव उसका एक्चुअली जो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, और डायनेमिकली उसकी स्ट्रैटेजी कैसे कैसे आपने बदलते नोटिस की है। जहां तक मैं समझता हूं, पुतिन साहब खुद एक खतरे के खिलाड़ी रहे हैं। अपनी जीवन शैली में हमेशा ही रिस्क लेते रहे हैं, और कहीं ज्यादा रिस्क लेते रहे। इस इनिशिएटिव में मैं लगता हूं वो डिक्टेटर के ट्रैप में फंस गए हैं। जो ऑब्जेक्टिव उन्हें 3, 4, 5 रोजों के अंदर मिल जाना चाहिए था, वो इल्यूसिव हो गया है। तो एक तो ये बात है कि उनका ऑब्जेक्टिव और ही हो गया है। दूसरी ज्यादा जरूरी ये है कि शायद दुनिया, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, वही नहीं रहेगी। अब ये देखिए, परमाणु बम यूक्रेन के पास में बहुत तादाद में थे, और उसको एक बातचीत के जरिए, जिसमें रशिया और अमेरिका दोनों शामिल थे, उन्होंने त्याग दिया। मेरे ख्याल है 1990 में कभी। क्या आगे कोई देश होगा जो एटॉमिक वेपन को छोड़ेगा? ईरान हो तो, इजराइल हो तो, नॉर्थ हो तो दुनिया की स्थिति स्ट्रेटेजिक रूप से बदली हो गई है। दुनिया की स्थिति बदल गई है। आज से 1 महीने पहले की दुनिया और आज बहुत तब्दीली। सर, आपकी आवाज में थोड़ी सी समस्या हो रही है, या तो मुझे लगता है कि कुछ सिग्नल्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं। मैं आपके पास वापस आता हूं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।